गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रंगाई और छपाई यानी कि डाइंग एंड प्रिंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। जो रंगाई है वह एक ऐसी कला है जो किसी भी वस्तु को सौंदर्य प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्राचीन समय से ही जो रंग हैं उनका प्रयोग भारत में होता आया है और रंगों के क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण स्थान है। जो रंग हैं वस्तु का सौंदर्य बढ़ाते हैं, उन्हें नई ज़िंदगी प्रदान करते हैं। जो रंग हैं वो व्यक्ति के मनोभावों पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। रंगों के माध्यम से व्यक्तित्व जो है वो चमकने लगता है। आसपास का माहौल अच्छा एवं सुखद दिखाई पड़ता है। जो वस्त्रों की सज्जा है रंगों द्वारा प्राचीन समय से चली आ रही है। रंगों की प्राप्ति पेड़ पौधे फूल उनकी पत्तियाँ इत्यादि से होती है, जिनसे कि रंगाई प्रक्रिया की जाती थी। रंगों के प्रति जो मनुष्य है बहुत अधिक अनुराग रखता है और सदैव से मनुष्य का बहुत अधिक अनुराग रंगों के प्रति रहा है। तरह तरह के जो रंग हैं उनसे सुसज्जित वस्त्र पहनने से आनंद खुशी महसूस होती है, अनुभव होती है। कुछ रंग जो हैं वो उष्णता प्रदान करते हैं और कुछ रंग शीतलता देने वाले होते हैं। कुछ शांति देने वाले, कुछ पवित्रता का द्योतक होते हैं। कुछ वस्त्र शोक का संदेश भी प्रदान करते हैं। अलग अलग व्यवसाय से संबंधित जो यूनिफॉर्म या ड्रेसेस पहनी जाती हैं उनमें भी जो रंग हैं अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त रंगों से ही वस्त्रों में विभिन्नता लाई जाती है, उनमें आकर्षकता लाई जाती है, जीवंतता भी वस्त्रों में रंगों के माध्यम से लाई जाती है। अब प्राप्ति के आधार पर जो रंग हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला है प्राकृतिक रंग या नेचुरल कलर और डाइज, और दूसरा है कृत्रिम रंग जिसे आर्टिफिशियल कलर और डाइज कहा जाता है। अब फर्स्टली हम बता रहे हैं आपको प्राकृतिक रंग या नेचुरल डाइज के बारे में। जो प्राचीन समय है से जो व्यक्ति है वो वस्त्रों की जड़ से, तने से, छाल, पत्तियाँ, फूल, फल आदि से जो रंग हैं उनकी प्राप्ति करता है और वस्त्रों में उनका उपयोग किया जाता रहा है। ये सभी वानस्पतिक रंग के अंतर्गत आते हैं। वानस्पतिक रंगों में जैसे मेहंदी, कत्था, नील, टेसु, हल्दी इत्यादि भी सम्मिलित किए जाते हैं। पशु जगत से भी रंगों को प्राप्त किया जाता है जो कि प्राणिज रंग कहलाते हैं। कीट पतंगों के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। एक विशेष प्रकार की मछली से जामुनी रंग पहले प्राप्त किया जाता था। यह रंग बहुत महंगा होता था क्योंकि कई हजार मछलियों को मारने पर थोड़ा रंग प्राप्त होता था। जो तीसरे प्रकार के प्राकृतिक रंग हैं उनमें खनिज रंग आते हैं। खनिज पदार्थों से प्राप्त होने के कारण इन्हें खनिज रंग कहा जाता है। जैसे लोहे की धातु में गीली अवस्था में रंग जंग लग जाता है। यही सिद्धांत खनिज रंगों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को पानी या सिरके में भिगो देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद इन्हें भीगा रहने के पश्चात इसमें हवा की जो ऑक्सीजन है उसकी प्रतिक्रिया होती है जिससे ये भूरा रंग हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो डाइज है वो है रंग है कृत्रिम रंग या संश्लेषित रंग। कृत्रिम रंग प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा कम कीमत के होते हैं। यह रंग कई प्रकार के होते हैं। यह कोलतार रंग होते हैं जैसे क्षारीय रंग, अम्लीय रंग और उदासीन रंग। अब जो क्षारीय रंग हैं ये कोलतार रंग होते हैं। इन्हें सिल्क और ऊनी वस्त्रों को चमकीला प्रभाव देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन रंगों को वस्त्रों पर भी प्रयोग करते हैं जिन्हें पहले अम्लीय रंगों के साथ रंगा जाता है। इन्हें कार्बन के नमक के नाम से भी जाना जाता है। ये रंग प्रकाश, धुलाई, पसीना तथा वातावरणीय प्रभावों की दृष्टि से पक्के नहीं होते हैं। अम्लीय रंग या एसिड डाइज। अम्लीय रंगों को ऊनी और रेशमी वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है। ये सूती वस्त्रों के अनुरूप नहीं होते हैं। अम्लीय रंग सस्ते होते हैं और धूप में भी पक्के रहते हैं, किंतु अधिक धुलाई होने से ये भद्दे हो जाते हैं। शुष्क धुलाई का इन पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। ऊनी वस्त्रों में पक्का
रंग चढ़ाने के लिए पहली रंगाई क्रिया के बाद इन्हें क्रोमेट में उबाला जाता है। इसी विधि से रंगने पर यह वस्त्र धूप और धुलाई के प्रति पक्के रहते हैं। तीसरा प्रकार जो है कुर्ता रंग का, वो है उदासीन रंग। ये रंग कपास, रेयॉन, लिनन के रेशों के अनुकूल होते हैं। इनके द्वारा वस्त्र को रंगने की विधि के आधार पर इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष रंग, जो कि डायरेक्ट डाइज के नाम से जाना जाता है, गंधक रंग या सल्फर डाइज। तीसरा है वाट रंग या वेट रंग, और चौथा है विकसित रंग। जो प्रत्यक्ष रंग होते हैं ये रंगाई के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। इन रंगों को जल में घुलनशील बनाने के लिए रंग के घोल में सोडा ऐश तथा नमक मिला दिया जाता है। प्रत्यक्ष रंगाई सस्ती होती है, आसान होती है, परंतु रंग पक्के नहीं चढ़ते हैं, ये धोने से निकल जाते हैं। इन्हें पक्का करने के लिए इनकी एसिटिक अम्ल के घोल में सोडियम से क्रिया कराई जाती है। गंधक रंग या सल्फर डाई जो होती हैं, इनका प्रयोग सूती और लिनन के वस्त्रों पर किया जाता है। ये रंग धुलाई, धूप और पसीने के प्रति पक्के होते हैं। गंधक रंग पानी में घुलनशील नहीं होते, इसीलिए इसे कास्टिक सोडे की सहायता से घुलनशील बनाया जाता है। गंधक रंग अन्य रंगों की अपेक्षा वस्त्र में अच्छी तरह प्रवेश करते हैं, क्योंकि इनका तापमान अधिक होता है। इनको भूरे, काले, गहरे नीले जैसे मंद रंग तैयार करते हैं। इन्हें काले रंगों के लिए अधिक प्रयोग में लाया जाता है। वेट डाइज या वेट रंग कपास, लिनन और रेयॉन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये रंग पक्के चढ़ते हैं। इन्हें कृत्रिम रेशों पर भी चढ़ाया जा सकता है, परंतु ये काम बंधकों या मॉर्डेंट की सहायता से ही संभव होता है। बंधक रेशों में सट जाते हैं और रंग को भी पकड़े रहते हैं। इस प्रकार से जो बंधक वाट रंग को ऐसे रेशों पर भी चढ़ाने में सफल हो जाते हैं जिनमें उस विशेष रंग के लिए कोई मौलिक सादृश्य नहीं रहता है। इस समूह के रंगों में आशातीत पक्कापन, अद्भुत टिकाऊपन होता है। ये प्रकाश, पसीना, अम्ल, ब्लीच सभी का सामना कर सकते हैं। जो वॉट रंग है, इनका प्रयोग बार बार धोए जाने वाले और सुखाए जाने वाले वस्त्रों पर होता है। लास्ट है विकसित रंग। ये रंग कपास, लिनन, रेयॉन और कृत्रिम वस्त्रों को रंगने के लिए अच्छे होते हैं। इन पर रासायनिक क्रियाएं की जाती है तथा इन पर अतिरिक्त परिसज्जा भी दी जाती है, जिससे ये पक्के हो जाते हैं और धोने से इनका रंग छूटता नहीं है। इन रंगों से रंगे हुए वस्त्र महंगे पड़ते हैं, क्योंकि इन्हें बार बार दोहराई गई क्रियाओं से बनाया जाता है। धन्यवाद।